आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके बिहार में कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि 3 तलाक बिल पास होने और इसके कानून बनने का असर बिहार में नहीं दिख रहा। कानून के बाद भी ट्रिपल तलाक का सिलसिला जारी है। राजधानी पटना की शगुफ्ता और नरगिस को उनके शौहर ने तलाक दिया। सवाल कानून के डर और न्याय के भरोसे पर है। बेटी को तलाक दिया गया, 3 तलाक दिया गया उसके हस्बैंड के थ्रू। मैम, ससुराल वालों ने मुझे बहुत परेशान किया, मुझे बहुत टॉर्चर किया, मेरे पापा से पैसे मांगे। ये बहुत अफसोस की बात है कि कानून बनने के बाद इस तरह की हरकत और कानून का अंगूठा दिखाना, ये हिम्मत की बात है इन लोगों की। उनके बड़े भाई ने, जिनका नाम साजिद रहीम है, उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की भी कोशिश की। मेरे हस्बैंड ने मेरी कुछ गंदी तस्वीरें भी निकाली थी और मुझे ब्लैकमेल भी किया गया। इसके बाद भी जुल्म की कहानी खत्म नहीं हुई। पटना की शगुफ्ता के आंसू अपने ऊपर हुए हर जुल्म की इंतहा को तारीख दर तारीख बता रही हैं। पेशे से डॉक्टर शगुफ्ता को उनके पति ने शादी के बाद से ही टॉर्चर करना शुरू कर दिया और आखिरकार दे दिया 3 तलाक। ये सारे दस्तावेज अब आगे की कार्रवाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे मैसेज किया। उन्होंने मुझे ब्लॉक रखा हुआ था अपने व्हाट्सएप पे, लेकिन मैंने ब्लॉक नहीं किया हुआ था उन्हें। मैंने ऑन रखा हुआ था कि शायद कभी कुछ मैसेज वगैरह करे या कुछ करे, लेकिन एक मैसेज आया तो वो डिवोर्स वाला ही मैसेज आया। जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके यहाँ दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं मैम, और मैंने एप्लीकेशन भी दिया है डीजीपी सर के यहाँ और सीनियर एसपी से भी मैं मिला हूँ, लेकिन अभी तक जो है वो मुझे कुछ भी इंसाफ मेरी बेटी को नहीं मिल पाया है। कानून का भरोसा टूट रहा है, बेटियों के सपने टूट रहे हैं, पिता के आंसू सूख चुके हैं। एक और दर्दनाक कहानी पटना सिटी के त्रिपोलिया की रहने वाली नरगिस के साथ है, जिनके शौहर ने शादी के 10 दिन बाद ही उन्हें तलाक दे दिया। किसी तरह से तो रात बीतती है, पर जब कल सुबह जब होती है तो कैसे एक हस्बैंड एक बीवी से बातचीत करता है, उस तरह से कोई रिश्ता नहीं था मेरा और उसके बीच। मैंने वहाँ पे 5 दिन रहा। शादी के बाद नरगिस को पता चला कि उनका शौहर पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता है और इसी झूठ ने नरगिस को बुरी तरह तोड़ डाला। गाड़ी उसके घर तक जाती है, बट उसके घर तक ना ले जाकर हमें दूसरे ही गली में उतार दिया जाता है और वहाँ से महिला थाना और कई बड़े अधिकारियों के दफ्तर की चौखट गवाह है, लेकिन न्याय कब तक मिलेगा पता नहीं। हमको मायके छोड़ दिया और मायके छोड़ने के बाद ही वो 1 हफ्ता बाद ही वो हमको डिवोर्स का नोटिस भेजता है कि हम तुमको नहीं रखेंगे, तुम मेरी माँ को मार दोगी। ऐसे पूरा उल्टा पुल्टा हम पे ब्लेम लगाकर उसने हमें नोटिस भेजा 3 तलाक का कि मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, किसी तरह का कोई रिश्ता कोई रिलेशन नहीं रहेगा। उस दिन से मैं आज तक पुलिस का चक्कर, थाना पुलिस कोर्ट कर रही हूँ, बट अभी तक उसका कोई गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुआ। 3 तलाक पर बना बिल महज कानून बनकर रह गया। सिस्टम की कोताही ने न जाने कितनी ही शगुफ्ता और नरगिस को उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां आंसुओं के सैलाब के अलावा कुछ भी नहीं। नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। तो ये कहानी नरगिस और शगुफ्ता की है। शगुफ्ता पेशे से डॉक्टर हैं, जागरूक हैं, समाज में एक अहम रोल अदा करती हैं और सबसे बड़ी बात कि सब कुछ जानते समझते हुए जब उनकी शादी होती है तो फिर सवाल इस बात को लेकर बेटियां चुप हो जाती हैं, उनके आंसू थम जाते हैं, रुक जाते हैं और शरीर पत्थर के हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो सपना उन्होंने देखा था, उनके माता पिता ने जो मेहनत की थी, गाड़ी कमाई, उनके ऊपर खर्च की, उनकी शादी धूमधाम से कराई, आखिर उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और वो ऊपर वाले को बराबर यही पूछती हैं। कैमरा ऑन होता है, लाइट्स जलाई जाती हैं। जब उनसे सवाल हमारी सहयोगी करती हैं नैन्सी,
तो पहले शब्द नहीं मिलते, शब्दों को ढूंढा जाता है और आसमान से शब्दों को खींचा जाता है। जुबान तक लाने में बहुत मेहनत होती है, दिल भरभराता है और उसके बाद जो बातें निकलती हैं उसमें सिर्फ यही बात होती है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इंसाफ कब मिलेगा ये अभी पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि डॉक्टर शगुफ्ता और उनके पिता ने जो बात कही उसके मुताबिक हर वो दरवाजा, हर वो चौखट, हर उस दहलीज पर गए जहां उनके पांव के निशान शायद गवाही दे पाएंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इस बिल के पास होने का मतलब फिर क्या रह जाता है, कानून बनने का मतलब क्या रह जाता है। चलिए सीधे पटना का रुख करते हैं। शगुफ्ता नैयर जो पीड़िता हैं, नरगिस जो कि पीड़िता हैं, बिहार की बेटियां हैं और बिहार में बाहर कैसे हो सकता है जब बेटियां रोएंगी और उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। शांतनु साहब हैं जो वकील हैं पेशे से, उनसे भी हम बात करेंगे कि कानून क्या कहता है। सबसे पहले शगुफ्ता, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो कहानी हमने आपको दिखाई, केस नंबर, FIR नंबर भी हम तक पहुंच चुके हैं और इस पर हम जरा पुलिस अधिकारियों से भी पूछ लेंगे आपके बिहाफ पर। यह जो मामला था वो बिल्कुल खुला हुआ है, कैसे क्या हुआ ये चीजें हमने दिखा दी हैं। आप जो चाहती हैं बिल्कुल उन लड़कियों की तरह जिन्हें न्याय नहीं मिला है, आप न्याय चाहती हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं जब 3 तलाक की बात और इस बिल और कानून बनने तक के सफर को आपने देखा था, पेपरों में पढ़ा था, न्यूज चैनलों को देखा था, क्या लगा था आपको कि अब बिल्कुल सुरक्षित हैं? जी सर, मुझे लगा था कि मुझे इंसाफ मिल जाएगा। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मुझे इंसाफ मिल जाए। मैं DGP सर के पास भी गई, मैं SSP मैम के पास भी गई, DSP सर ने मेरा बयान लिया, उससे पूछा, सबने मुझे अश्योरेंस दिया कि मुझे इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज 20 दिन हो गए मुझे FIR किए हुए, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपकी तरफ से अपडेट आपने लिया कि आपकी जो FIR है उस पर कार्रवाई कब तक होगी या कोई जवाब आपको मिला हो अभी तक? नहीं सर, ऐसा कोई जवाब नहीं मिला है मुझे अभी तक। बस यही बोला जाता है कि आपको कार्रवाई होगी, कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन आज 20 दिन हो गए हैं सर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक। बिल्कुल, शगुफ्ता का FIR नंबर हम बता रहे हैं, ये खुले तौर पर हम बता रहे हैं 510/19 और ये 30 तारीख को इन्होंने FIR दर्ज कराई थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि शगुफ्ता की तरफ से पुलिस से ये पूछा गया और ये जानने की कोशिश की गई कि इस पूरे मामले पर आपने क्या किया, तो उधर से ये जवाब आता है कि कार्रवाई की जा रही है और बिहार पुलिस की कार्रवाई चलती रहती है, इस पर कहीं कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। जब कोई फैसला या कोई न्याय की बात जब होगी उसे भी हम दिखाएंगे जरूर। नरगिस के पास चलते हैं। नरगिस, आप भी इस उत्पीड़न के शिकार हैं और जो जुल्म आपके ऊपर ढाए गए हैं और जिस तरीके से आपके जीवन में अचानक से ये भूचाल आया, हम ये सवाल भी आपसे जानना चाहेंगे जो सवाल हमने शगुफ्ता से जानना चाहा। नरगिस, ये बताइए कि जब 3 तलाक पर बात हो रही थी पूरे देश में और विभिन्न पार्टियां इस पर दावा ठोक रही थीं और ऐसा लग रहा था कि एक ऐसी चीज आने वाली है जो नैया पार लगाएगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, शादी होगी और शादी के बाद जिंदगी आराम से गुजरेगी, कभी ऐसा सोचा था कि ये नौबत भी आएगी? नहीं, मैंने नहीं कभी सोचा था कि मेरे साथ इतना बुरा हादसा होगा। नरगिस, पहले खुद को संभालिए। देखिए, आपकी बात के लिए हमने ये सारी चीजें की हैं, ये इंतजाम किया है ताकि आप अपनी बातें रखिए, क्योंकि नरगिस जैसी, शगुफ्ता जैसी कई बेटियां हैं जो न्यूज़ 18 के पास नहीं पहुंच पाई, जो अखबारों तक नहीं पहुंच पाई या फिर जिन्हें जगह नहीं मिल पाई। लेकिन हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, यहाँ खुले तौर पर, साफ तौर पर आप बात कीजिए कि आपने जब इस तरीके का नहीं सोचा, क्या ये जो आरोपी हैं, जो आपके शौहर हैं, इनके बारे में कभी भी आपने पता लगाने की कोशिश नहीं की? कैसे ये रिश्ता हो गया? कोई भी फैमिली पता लगाकर ही शादी करती है, पर ऐसे कमीने लोग अपने नाकाम साजिश को साजिश अंजाम तक पहुंचाने के लिए
हमारे ऐसे लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। ये पहले से शादीशुदा 2 बच्चे का बाप, फिर भी हमें गुमराह करके, मेरी फैमिली को गुमराह करके शादी किया। शादी के 1 हफ्ते बाद ही हमें तलाक का नोटिस बाय पोस्ट। 5 दिन का आपने वक्त लिया नरगिस, आपने 5 दिन का वक्त लिया, क्यों 5 दिन क्यों रही वहां? जब आपको तुरंत ये बात पता चल गई, 5 दिन क्यों ठहरी आप ससुराल में? मुझे 2-3 दिन के बाद ही मालूम चला था, पर मैं वहाँ पे अपनी बात रखी। मैंने पूछताछ मैंने की अपने पति से, अपनी सास से, अपनी फैमिली से, तो उसने हमें कोई जवाब नहीं दिया और हमें उल्टा हम पे टॉर्चर करने लगे। फिर हमें पूरी तरह से मारने पीटने, यानी जो भी होता है वो हमें उस दिन से करने लगे थे। 4 दिन तक मुझे फैमिली से भी कोई बातचीत करने नहीं दिया जाता था। किसी प्रकार का फोन, किसी प्रकार का कोई टॉक मेरे फैमिली से नहीं हो पाया। इसी से ये 5-6 दिन जो भी टाइम लगा, इसी कारण से लगा। जब मेरी फैमिली को हमने बताया किसी तरह से, तब आई, तब बातचीत हुआ, तो उसके कल के इसने मुझे मारपीट कर अपने मेरे घर पहुंचा दिया और 3-4 दिन के बाद ही तलाक का नोटिस बाय पोस्ट भेजा दिया मेरे घर पे। उस दौरान से आज तक 2-3 बार तक आपने एक बात की, क्या स्टाम्प पेपर पर आपको तलाक दिया गया? हाँ, मेरे सामने ट्रिपल तलाक बोला गया, उसके बाद बाय पोस्ट से भेज दिया गया मेरे घर पे। शांतनु आप हमारे साथ बने हुए हैं, वकील हैं। शांतनु, कितना ये जो दोनों ही बातें आपने सुनी, दोनों ही मामलों को आपने देखा, क्या लगता है कि इस तरीके से खुलेआम सीना ठोक कर कोई भी व्यक्ति तलाक अगर देता है तो ये बिल और कानून कहाँ रह जाते हैं? देखिए, कोई भी बिल और कानून, अगर विधायिका एक कानून बनाती है तो उसको एग्जीक्यूटिव स्तर पे और जुडिशियरी दोनों मिलकर लागू करते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम है कि शिकायत मिलने के बाद तत्क्षण उस आदमी को उस आरोप के दृष्टि से कार्रवाई करे और उसको जुडिशियरी के सामने अपने रिपोर्ट के साथ पेश किया जाए। लेकिन दोनों ही आरोपी, जुडिशियरी का काम, हाँ बिल्कुल शांतनु, लेकिन दोनों ही आरोपी तो खुलेआम घूम रहे हैं। जी, दोनों आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि पटना पुलिस या जो भी पुलिस कंसर्न पुलिस थाना है, वहां के पुलिस अधिकारियों ने इन आरोपों को बहुत सीरियसली नहीं लिया है। नहीं, हम कोशिश करेंगे, अपने सहयोगियों को कहेंगे कि एसएसपी साहिबा जो बहुत जागरूक हैं, हम चाहेंगे कि डीजीपी साहब के नेतृत्व में इतनी अच्छी पुलिस अपनी पुलिसिंग कर रही है और जो पुलिसिंग हो रही है वो बिल्कुल आम जनों के लिए हो रही है, तो जरूरी है कि एसएसपी साहिबा को एक बार फोन हम मिला लेंगे और हमारी आपकी बातचीत होती रहेगी। लेकिन एसएसपी साहिबा को हम जरा एक बार फोन घुमाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दोनों ही एफआईआर नंबर हो सके तो हम यहीं से अभी के अभी उनके मोबाइल पर, एसएसपी के मोबाइल पर सेंड करेंगे और उस पर अपडेट भी जानने की कोशिश करेंगे कि एसएसपी साहिबा को यह पता भी है कि इस पर क्या अपडेट है, क्योंकि दोनों ही मामले अगर हम देखें तो एफआईआर नंबर तो हमें दिख रहे हैं, लेकिन जो तारीखें हैं वो काफी पुरानी सी अब दिख रही हैं, क्योंकि नरगिस के मामले में 11/7/2019 को एफआईआर किया गया था और शगुफ्ता ने 30/8/2019 को किया था, 8वें महीने में। तो ये कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये अजीबोगरीब स्थिति है, क्योंकि दोनों ही केसेस में जब हमने पीड़िता से बात की, उनके पिता से बात की, तो साफ तौर पर एक बात सामने आई कि ये जो आरोपी हैं खुलेआम घूम रहे हैं, सामने आते हैं और उसके बाद बड़े ही आराम से अपनी बात कहते हुए निकल जाते हैं। तो ये जो मामला है काफ़ी अहम इसलिए हो जाता है कि इसमें सिर्फ 3 तलाक का ही मामला नहीं है, धोखाधड़ी का भी मामला है। और अगर हम शगुफ्ता नैयर के केस में देखें तो पेशे से उनके शौहर भी डॉक्टर हैं। तो ऐसे स्थिति में जो पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, उनसे अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, वो इस तरह से कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए, किस तरह की जागरूकता फैलानी होगी? ठीक है, हम कानून बना सकते हैं, एक दायरा बना सकते हैं, लेकिन उस दायरे के बाहर अगर कोई निकलकर सुसाइड करना चाहे, अपने रिश्तों को खत्म करना चाहे, तो उस पर क्या किया जा सकता है? शांतनु जी, हम लोग को जो भी कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स हैं, अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनके सीनियर ऑफिसर्स से जरूर मिलना चाहिए, उनको पिटीशन देना चाहिए। अगर वो फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो तत्क्षण जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो इंचार्ज है, एसीजेएम जो उस इलाके के फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं,
उनके यहाँ एप्लीकेशन देके डिमांड करना चाहिए कि पुलिस किसी विशेष परिस्थिति में या जानबूझकर या लापरवाही से कार्रवाई नहीं कर रही है, इनको आदेश दिया जाए। जहाँ तक मेरी बहन का बात है कि ये शायद कह रही हैं कि कोर्ट से उस पर स्टे लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बीच में जैसे ही वो FIR फाइल इन्होंने किया होगा, उन लोगों ने बेल एप्लीकेशन मूव की होगी। बेल एप्लीकेशन में की सुनवाई के दौरान इनको नोटिस हुआ होगा और कोर्ट ने तब तक के लिए, जब तक कि बेल एप्लीकेशन की पूरी तरह सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक के लिए इस पे स्टे लगाया होगा। नरगिस, कुछ कहना चाहती हैं आप? कार्रवाई है इस पे पुलिस। हमें यही कहना है कि वो नोटिस जो भी है उसे हटाकर जल्द से जल्द इस कमीने को हिरासत में लिया जाए, ताकि मैं 4 महीने से पुलिस प्रशासन यहाँ वहाँ कोर्ट का चक्कर काटते काटते मैं थक गई हूँ। और जिसने मेरा ये हाल बनाया वो शान से अपनी फैमिली के साथ जी रहा है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ अपने लाइफ से। मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपने साथ, तो इसका जिम्मेवार मैं नहीं होंगी, ये प्रशासन और ये समाज होगा। और नहीं, ठीक है नरगिस, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन मैं 70 से हार चुकी हूँ अपने घर से। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, आप हिम्मत से काम लें। नरगिस, आप हिम्मत से काम लें, आपके साथ हम लोग हैं, न्यूज़ 18 आपके साथ है, तमाम मीडिया आपके साथ है, और हमारी कोशिश होगी कि जो आरोपी हैं कुछ नहीं उसकी हो रहा है। हाँ। कोई कुछ नहीं कर रहा है। नहीं बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा। मैं 4 महीने से 70 से ताना टॉर्चर सुन के आपको बहुत हिम्मत से मैं बांध के रखी हुई थी, पर मेरा हिम्मत अब टूटता नजर आ रहा है। मुझे मेरे हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा मेरा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ कि क्या ना करूँ। मुझे प्लीज इंसाफ चाहिए और मुझे वो कमीना गिरफ्तारी उसका जल्द से जल्द चाहिए, ताकि वो मेरे दर्द को, मेरे हम कोशिश करेंगे। देखिए, अभी हमने SSP से कोशिश की है बातचीत करने की। आप सुनिए नरगिस, आप सुनिए, SSP साहिबा से हम कोशिश कर रहे हैं लगातार बात करने की, और हमारा फोन अभी वो पिक नहीं कर रही है, शायद फुल रिंग जा रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारा फोन पिक करें, ताकि हम कोशिश करें। वो फोन नहीं उठा रहे हैं, कोशिश हमारी लगातार जारी है, और हम कोशिश ये भी करेंगे कि जो संबंधित थाना है, जो गर्दनीबाग थाना है, वहां से भी हम से इसकी रिपोर्ट ले पाएं, ताकि ये पता चल पाए कि अभी तक इस पर क्या कार्रवाई होगी। बेहद जरूरी है आपकी बात को किस तरीके से वो लोग ले रहे हैं, या फिर पुलिस वाले। बिल्कुल नरगिस, बिल्कुल आपको इंसाफ मिलेगा। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि अगर आप हमारे सामने बैठी हुई हैं और कैमरे पर ये बातें कह रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसे आसानी से कोई भी यूं ही झटक कर चला जाए। ये बहुत बड़ा मामला है, देश में कानून व्यवस्था है, और बिहार में जो गवर्नमेंट है वो दम भरती है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है। तो जब कानून व्यवस्था की सरकार है, कानून को पालन करने वाले लोग बैठे हैं, खुद मुखिया नीतीश कुमार ये कहते हैं, तो ज़रूरी ये है कि आपको इंसाफ यहाँ पर ज़रूर मिले। हम शगुफ्ता की तरफ रुख करेंगे। शगुफ्ता, आप कुछ कहना चाहती हैं फिलहाल? सर, हम लोग अभी जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मेरे पापा जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं, मेरी मम्मी गुजर रहे हैं, किसी को भी जिसके ऊपर बीतती है सिर्फ वही समझ सकते हैं कि वो भी किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हम लोग ने, मेरी मम्मी इतनी बीमार है, मैं अपने माँ बाप की वन एंड ओनली चाइल्ड हूँ सर। मेरे कोई भाई बहन नहीं है, और मैं अपने माँ बाप को हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे साथ ही जब ऐसा हो गया है तो वो लोग पूरी तरह से टूट गए हैं। और मेरे इन लॉज को ये भी पता है कि मेरे पापा को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है मेरे अलावा, तो इस बात का भी वो लोग अच्छे से फायदा उठा रहे हैं कि नहीं कब तक एक बेटी। शगुफ्ता, पहले तो इस बात को दिमाग से निकालिए कि आपका कोई नहीं है। अगर हम यहाँ बैठे हैं, आपके भाई की तौर पर हैं हम, या फिर जो आपके बुजुर्ग हैं, या हमारी पूरी जो टीम है, सभी आपके रिश्तेदार हैं। आप ऐसा क्यों समझती हैं?
अपने आप को अकेला क्यों मानती हैं कि आपका केस कोई नहीं लड़ सकता है, आपके बारे में कोई भी आपको धमकी देकर निकलेगा? न्यूज़ 18 या फिर ये प्लेटफॉर्म है किस लिए? अगर आप अपनी बातें रख रही हैं तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम एसएसपी से बात करें, पुलिस अधिकारियों से बात करें, जिस चौखट पर आप गई हैं वहां के पर्दे हम हिला दें और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप बताएं हमें कि अभी इस मामले में क्या हुआ। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, हमारे सहयोगी जो पर्दे के पीछे काम करते हैं उनकी कोशिश लगातार है कि वो बड़े पुलिस अधिकारियों को, हम डीजीपी साहब को भी फोन लगा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए स्क्रीन पर सब चीजें नहीं दिख पाती हैं, लेकिन जो हमारे पर्दे के पीछे जो काम होता है वो काफी तेज तर्रार लोग बैठे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि डीजीपी तक फोन घुमा दें ताकि अभी के अभी हम दूध का दूध और पानी का पानी कर दें कि इस फैसले पर, इस पूरे मामले पर क्या कुछ हो रहा है। शगुफ्ता। जी सर, मुझे बहुत उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा सर, इसलिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ। मुझे पता है कि ये थोड़ी मुश्किल है लेकिन मुझे इंसाफ मिलेगा सर। मैं इससे डट के सामना करूंगी। मैं मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं इंसान, लेकिन मैं अपना हिम्मत नहीं हारूंगी सर। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं इसके लिए लड़ती रहूंगी। चलिए अभी जो एक बड़ी खबर हम बताते चले आपको, हम सारे हालात से आपको रूबरू कराते हैं। एसएसपी साहिबा का गला खराब है, उनकी तबीयत खराब चल रही है, नासाज है, इसलिए वो फोन नहीं उठा पा रही है। हो सकता है वो बातचीत न कर पाए। चलिए, लेकिन डीजीपी साहब से हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि उनसे हमारी बातचीत हो पाए, क्योंकि डीजीपी साहब बेहद ही चौकस हैं, बढ़िया अधिकारी हैं और सबसे बड़ी बात, जब फेसबुक पर जब वो आते हैं तो बहुत अच्छी बातें बोलते हैं और कानून व्यवस्था उसे स्थापित करना, कानून का पालन करवाना, इन सभी चीजों से जुड़ी बातें जब वो कहते हैं तो सही में हमें भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर उनका नंबर लग जाए, उनसे हमारी बातचीत हो पाए, शगुफ्ता और नरगिस दोनों को हम कह रहे हैं, तो ये बात जरूर है, आपकी हम बात करवाएंगे। शगुफ्ता और नरगिस, ये आप इत्मीनान रखिए कि आपकी बात हम डीजीपी साहब से कराएंगे। कहीं कोई बीच में न मैं होऊंगा न कोई होगा, आपकी बात कराएंगे। आप अपनी पीड़ा अपनी एफआईआर नंबर के साथ रखेंगे, इतना हम जरूर आपको कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं और दावा भी हम आपसे कर रहे हैं। तो जो स्थिति बन रही है शांतनु साहब, आप देख पा रहे हैं, जो हमारी बहनें काफी उनके आंख में आंसू हैं और ऐसी परिस्थिति में किसी के परिवार के साथ अगर ऐसा होता है, वो परिवार टूट जाता है, क्योंकि उसका मुख्य फोकस यही हो जाता है कि अपनी बेटी की जिंदगी को कैसे वो दुरुस्त कर पाए और जो आरोपी है उसे सजा दिलाने से ज़्यादा अहम ये हो जाता है कि आप अपने आप को स्टेबल रखते हुए, धैर्य का परिचय देते हुए आप हर वो बेहतर काम करें जिससे आप एक बार फिर उठकर खड़े हों। तो हम चाहेंगे कि शगुफ्ता और नरगिस हैं, इन दोनों को अपनी ताकत से उनके पैरों पर खड़े रखें, लेकिन आरोपियों को छोड़ेंगे भी नहीं। क्या हो सकता है इस पूरे मामले में शांतनु साहब? अगर अभी हम पुलिस से बात भी कर लें, ये जरूर कहा जाएगा कि कार्रवाई की जा रही है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? आपकी तरफ से क्या राय है? देखिए, सबसे पहले जब संसद ने ये कानून बनाया तो दूसरी कानूनों से विपरीत इसमें एक विशेष प्रावधान बनाया गया जो इन जैसी बहनों के रिलीफ के लिए ही था। इसमें सेक्शन 7C में ये विशेष प्रावधान बनाया गया कि किसी भी आरोपी को थाने से बेल नहीं दी जाएगी। ठीक है। और कोई भी कोर्ट आरोपी को तब तक बेल नहीं देगा जब तक इनका पक्ष सुना नहीं जाएगा। इनमें से एक बहन के मामले में ये लग रहा है कि कोर्ट ने इनको नोटिस किया इनका पक्ष जानने के लिए ही, और मुझे पूरा विश्वास है कि इनका पक्ष जानने के बाद कोर्ट तुरंत उस बेल को डिसमिस करेगा। इसके अलावा एक डॉक्टर बहन जो है, उनके केस में कहाँ पे देरी हो रही है, किस जगह है, ये पुलिस अधिकारी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन इनको वरीय पुलिस अधिकारियों पे भरोसा रखना चाहिए। अगर वरीय पुलिस अधिकारियों की तरफ से कोई लापरवाही जानबूझ के बरती जा रही है तो जो भी कंसर्न मजिस्ट्रेट है जिसके कोर्ट में केस है, तो वहां एप्लीकेशन देके उस मजिस्ट्रेट के संज्ञान में ये बात लानी चाहिए कि पुलिस अधिकारी जानबूझ के ये लापरवाही बरत रहे हैं। शगुफ्ता, क्या आपको बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए? जी सर, कहाँ पे बुलाया गया था? क्या आपको कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा नोटिस आया? नहीं, इसमें काउंसलिंग का प्रावधान नहीं है। काउंसलिंग नहीं सर, मुझे काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया। अपनी बात को रखने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाया था। जी सर। हाँ कहिए, आप बोलिए। डीएसपी सर ने मुझे बुलाया था, मेरा बयान लिया उन्होंने, मुझे बोला सर ने कि इस पे कार्रवाई होगी, लेकिन सर अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। नरगिस, आपको किसी प्लेटफॉर्म से ऐसी कोई खबर आई कि आप आइए अपनी बात रखिए? मैं 2 बार काउंसलिंग की हूँ, दोनों बार में मैंने अपनी बात रखी है, पर मेरा कोई भी मामला आगे नहीं बढ़ा। किसने की आपकी काउंसलिंग? मेरे मनोज
कोई लॉयर है, वो सिविल कोर्ट के हाँ। क्या नाम हम्म, नाम याद नहीं है दरअसल मेरे। दो बार मेरी काउंसलिंग हुई है, दोनों काउंसलिंग में वो जो है दूसरा पक्ष वो वहाँ पे आया और अपने जो इसमें जो ओपन चैलेंज जो स्टाम्प पेपर पे तलाक हमें दिया है, वो कह रहा है कि हमने नहीं दिया, हमने ये नहीं भेजा, जबकि उसका साइन है, हर चीज है। अब वो इस गिरफ्तारी से बचने के लिए कॉम्प्रोमाइज, झूठी झूठी बातें, तरह तरह का आरोप हम पे लगा रहा है। और शांतनु मैंने साहब, वहाँ ये पे जो अपना अभी सारा बात नरगिस के रखा हाथों में है, हमने फिर- फुटेज भी चलाई है, नरगिस के हाथ में स्टाम्प पे कुछ बातें लिखी, तलाक की बातें लिखी हुई हैं, ये कितना जायज यहाँ पर लगता है? अब वो मुकर्रा आरोपी की ये स्टाम्प वाली बात जो है उसने भेजी ही नहीं। देखिए जो मामला मैं इनकी बातों से समझ पा रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले उन्होंने स्टाम्प इनको ट्रिपल तलाक मुंह से कह के दिया, ठीक है। उसके बाद इनको घर पहुंचाया, घर पहुंचाने के बाद बाई पोस्ट उन्होंने स्टाम्प पेपर पे ये लिख के दिया। हाँ। ये नए प्रावधानों के हिसाब से बिल्कुल गलत है और जायज नहीं है और इसके लिए 3 साल की सजा है। यानी कि नरगिस का पक्ष पुलिस यहाँ पर अधिकारी मजबूत थाने होता से है। उनको बेल शांतनु, नहीं दे सकता है। जी, कोई भी पुलिस अधिकारी थाने से उनको बेल नहीं दे सकता। इस बीच में मुझे लगता है कि ये उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया होगा और ये केस मेडिएशन सेल को कि पति पत्नी के बीच में कोई पॉइंट ऐसा हो जिसपे अगर झगड़ा हो रहा हो तो कोर्ट पहले उसको समझौता कराने की कोशिश करती है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार। चलिए, मीडिएशन सेल में लगता है इसको भेज दिया गया और जो ट्रेंड मीडिएटर है- 27 मिनट तक की जो बात है शगुफ्ता से, नरगिस से, शांतनु जी से, सभी से हम बात करते रहे और इस दौरान हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार कोशिश करते रहे कि पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हो पाए। आप पुलिसिंग समझिए, पूरे प्रदेश को हम कह रहे हैं कि आप पुलिसिंग समझिए, आप किसी मुसीबत में होंगे उसके लिए टोल फ्री नंबर होगा, उसकी सच्चाई आपको पता है। लेकिन जब भी आप किसी अधिकारी से बात करना चाहेंगे तो न्यूज़ 18 के फोन को अगर पिक नहीं किया जाता, उठाया नहीं जाता, तो एक आम जनता की स्थिति क्या हो सकती है, यह बिल्कुल जायज है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग को आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेकिन ये